प्रिय छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी के प्रारंभिक ज्ञान का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 को पढ़ने के लिए समांतर श्रेणी के सामान्य ज्ञान का होना आवश्यक है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी, समांतर और श्रेणी दो शब्दों से मिलकर के बना है। समांतर का अर्थ है समान घन अंतर, अर्थात समान अंतर वाले, और श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला, अर्थात पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच के पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। एक है बढ़ते क्रम में, अर्थात पदों का मान बढ़ रहा हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार 5 बढ़ जा रहा है, जैसे 5 और 10 15, फिर 10 से अगला पद 5 अधिक है 10 और 5 15, 15 से अगला पद 5 अधिक है 15, 5 20, 20 से अगला पद 5 अधिक है 20 और 5 25, 25 से अगला पद 5 अधिक है 30, 30 से अगला 5 अधिक है तो 35 एंड सो ऑन। या घटते क्रम में, तो जैसे 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बार 2 घटता चला जा रहा है। जैसे 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 2 घटाएंगे -2, -2 में से -2 घटाएंगे -4 एंड सो ऑन। अर्थात इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार ले सकते हैं। ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप में सह-0 श्रेणी लिखते हैं। अर्थात समांतर श्रेणी में या तो पद बढ़ते क्रम में होंगे या पद घटते हुए क्रम में होंगे। अर्थात पहले पद में समान पद जोड़ने से भी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, या समान पद घटाने से भी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में लिखने के लिए, अर्थात इसे हम पदों के रूप में लेटर्स में लिख लें तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें हर बार बढ़ता क्रम में D बढ़ जाएगा। तो पहला पद A लिया, फिर हमने D बढ़ गया अर्थात A + D, फिर हमने D बढ़ा दिया तो A + 1D, ये पहले है, और 1D फिर बढ़ा दिया तो 1 और 1 2D, अर्थात 2D, फिर 1D बढ़ा देंगे तो 2D के कितने हो जाएंगे 3D, फिर अगले पद में 3D के 4D एंड सो ऑन हो जाएगा। अर्थात पहला पद 1D, पहला पद A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D, पांचवा पद A + 4D एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखें तो पहले पद में 0D है, फिर 1D है, फिर 2D है, फिर 3D है, फिर 4D है, अर्थात इससे अगले पद में 5D होंगे, फिर 6D होंगे, अर्थात फिर 7D होंगे एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। या हम ये कहें कि पहले पद में A + 0D है, अर्थात पहला 1 यानी कि 1 से कम 0, दूसरे पद में 1D है, 2 से 1 कम 1, तीसरे पद में 3 से 1 कम 2D है, चौथे पद में 4 से 1 कम 3D है, पांचवें पद में 5 से 1 कम अर्थात 4D है। तो अगर छठा पद हम लिखें तो 6 से 1 कम 5D, अर्थात छठा पद A + 6D। अगर हमसे कहा जाए 10वां पद लिखिए तो A + 10 से 1 कम 9D एंड सो ऑन लिखते चले जाएंगे। अगर हम बात करें nवें पद की तो n से तो कितने D होने चाहिए? इसमें n से 1 कम होना चाहिए D, अर्थात A + n - 1 × D, n से 1 कम n - 1 D। यदि हम समांतर श्रेणी के nवें पद को an से प्रदर्शित करें तो nवां पद an बराबर A + n - 1 × D, यह nवें पद का सूत्र बन जाता है। तो इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है
और समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है। सार्वंतर सब में अंतर, अर्थात इसमें हर बार डी बढ़ रहा है तो इसमें सार्वंतर डी है। अब सार्वंतर ज्ञात करना, अगर कहीं पर कोई श्रेणी दी हो तो हम किस प्रकार सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सार्वंतर ज्ञात करने के लिए d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा, या a3 माइनस a2 कर दें तो भी सार्वंतर मिल जाएगा, a4 माइनस a3 कर दें तो भी सार्वंतर मिलेगा, a5 माइनस a4 कर दें तो भी सार्वंतर मिलेगा। अर्थात किन्हीं दो पदों में का अंतर अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वो सार्वंतर कहलाता है। इसको हम निम्न प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा दूसरा पद है a प्लस डी और पहला पद है a, तो a घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। a3 माइनस a2 को, तीसरा पद है हमारा a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, तो a से a समाप्त हो जाएगा, 2d में से 1d घटाएंगे तो d बचेगा। ऐसे ही 3d माइनस a प्लस 2d, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 2d घटाएंगे 1d बचेगा। a प्लस 4d माइनस a प्लस 3d, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 4d में से 3d घटाएंगे तो d बचेगा। तो इस प्रकार हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। यह जांचना कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, इसको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। पहला हमने उदाहरण लिया 2, 4, 6, 8, 10, तो a2 माइनस a1 निकाला तो 4 माइनस 2 अर्थात 2, a3 माइनस a2 6 माइनस 4 अर्थात 2, a4 माइनस a3 8 माइनस 6 बराबर 2, a5 माइनस a4 10 माइनस 8 बराबर 2, अर्थात तो सब में बराबर अंतर 2d आ रहा है। तो अर्थात a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4, अर्थात पद समांतर श्रेणी में है और सार्वंतर है d बराबर 2। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है 4, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। तो a2 माइनस a1 बराबर 6 माइनस 4 2, a3 माइनस a2 10 माइनस 6 बराबर 4। यहाँ पर हम देखते हैं a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, अर्थात पद समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि अंतर अलग अलग आ रहा है। समांतर श्रेणी होने के लिए अंतर का समान होना आवश्यक है। यहाँ पर पहले 2 अंतर है, फिर अंतर है 4, तो अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। अब ये देखिए कि इसमें संख्या के अंकों श्रेणी के पदों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर सार्वंतर हम निकालते हैं तो a2 माइनस a1 2 माइनस 2 बराबर 0, a3 माइनस a2 बराबर 2 माइनस 2 अर्थात 0, a4 माइनस a3 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0, a5 माइनस a4 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4 बराबर 0, अर्थात पद समांतर श्रेणी में है और यहाँ पर सार्वंतर d बराबर 0। एक अन्य उदाहरण देखते हैं 2, 0, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड सो ऑन। a2 माइनस a1 0 माइनस 2 माइनस 2, a3 माइनस a2 माइनस 2 माइनस 0 अर्थात माइनस 2, a4 माइनस a3 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 अर्थात माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 अर्थात माइनस 2, तो a5 माइनस a4 बराबर माइनस 6 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 अर्थात माइनस 6 प्लस 4, तो अर्थात माइनस 2। तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4 बराबर माइनस 2, अर्थात पद समांतर श्रेणी में सार्वंतर d बराबर माइनस 2, अर्थात सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो उदाहरण नंबर 1 में पद जो है बढ़ते क्रम में थे, फिर उदाहरण 3 में पदों में कोई परिवर्तन नहीं था, फिर उदाहरण 3 में पद घट रहे थे।
तो इस प्रकार हमने 3 तरह के उदाहरण देखे। पहले में उदाहरण 1 में पद बढ़ रहे थे तो सार्वंतर धनात्मक था। तीसरे उदाहरण में सार्वंतर समान था, शून्य था। और चौथे उदाहरण में सार्वंतर ऋणात्मक है। दूसरे उदाहरण में अंतर अलग अलग आ रहा है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपने समांतर श्रेणी का परिचय अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया होगा। धन्यवाद।